कुरान पाक खत्म कर लिया है। ये इतनी बड़ी खिदमत दावत इस्लामी कर रही है। और फिर मदरसे और जामियात के साथ साथ एक बड़ी, आपको पता होगा कि साजिश हुई कि आज से तक 100 साल पहले अगर आप हिस्ट्री पढ़े इस्लाम की, तो साइंसदान भी होते थे, हमारे उलमा भी होते थे, डॉक्टर्स भी होते थे और दीनदार भी होते थे। हमारे मदरसों से डॉक्टर भी बनते थे, हमारे मदरसे साइंसदान बनते थे। लेकिन फिर प्लान क्या किया गया कि दुनियावी तालीम के लिए मदरसे कर दिए गए और दीनी तालीम के लिए यूनिवर्सिटियां कर दी गई। दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अगर किसी को दुनियावी तालीम पढ़नी है तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाए, दीन पढ़ना है तो मदरसे में जाए। लोग बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते थे कि मुल्ला बनेगा तो बेचारा कमाएगा कैसे है, इसलिए डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना तो यूनिवर्सिटी में भेजें। और ये ऐसी सेटिंग की गई कि हमारे बच्चे जो है आहिस्ता 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 मदरसों से दूर हो गए, आलिम बनने से दूर हो गए। दावत इस्लामी ने ये प्रॉब्लम महसूस किया। इसको खत्म करना है तो हमें मदरसा और स्कूल को मिलाना होगा, हमें यूनिवर्सिटी, कॉलेज और मदरसे को मिलाना होगा। तो हमने एक इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम अनाउंस किया, दारुल मदीना इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम। आपको जानकर खुशी होगी कि 147 ब्रांचेस बन चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान और बैरून मुल्क में 34,000 बच्चे दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। अब आप चंद दिनों बाद, चंद सालों बाद ये मंजर देखेंगे कि आप किसी इंजीनियर से मिलेंगे वो इंशाल्लाह हाफिज कुरान होगा, आप किसी डॉक्टर से मिलेंगे वो आलिम दीन भी होगा। तो अब लोग इसलिए स्कूल में भेज रहे हैं कि हमारा बच्चा जन्नत भी कमाएगा और डॉक्टर भी बन जाएगा, दुनियावी तालीम भी मिलेगी और दीनदार भी बन जाएगा। तो ये दारुल मदीना स्कूल हमने बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने इस्लामाबाद में 10 एकड़ जगह ले ली है और अब दारुल मदीना इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी बनाएगा। तो एक दिन आएगा कि इंशाअल्लाह दारुल मदीना यूनिवर्सिटी भी हो जाएगी। ऑनलाइन मदरसे दावत इस्लामी चला रही है, साल की 600 मस्जिद दावत इस्लामी बना रही है, 3 जबानों में चैनल दावत इस्लामी चला रही है। आपके मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर आपको पता है क्या कुछ लोग देखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर भी दावत इस्लामी का इतना शानदार काम है कि 4.5 करोड़ के करीब फॉलोवर और सब्सक्राइबर दावत इस्लामी के सोशल मीडिया पर मौजूद है। 45 से ज्यादा जबानों में दावत इस्लामी दीन की खिदमत कर रही है। जबानों में, मुख्तलिफ जबानों में ट्रांसलेशन हो रहा है। आप सिंधी बोलने वाले हैं तो सिंधी जबान में पूरा सोशल मीडिया का पेज है, सिंधी जबान में माशाल्लाह किताबें हैं, सिंधी जबान में तर्जुमा कुरान भी आ गया है। तो अल्लाह की रहमत से वो कौन सी जहद है, वो कौन सा साइड है दीनी काम करने की जो दावत इस्लामी नहीं कर रहे। अच्छा, दीनी काम चल ही रहे थे, फिर वेलफेयर का काम जो दावत इस्लामी ने किया, और वेलफेयर का काम भी दीनी काम है। सरकार की दुखियारी उम्मत की खिदमत, इससे बड़ा दीनी काम क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब कोरोना आया तो करोड़ों लोगों तक खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया, कैश पहुंचाया। फिर उसके बाद जब थैलीसीमिया के मरीज बच्चों का प्रॉब्लम आया तो उन्हें 50,000 55,000 से ज़्यादा खून की बोतलें दे दी। अब उसके बाद जब सैलाब आया तो आपके सामने, मैं आज अभी थोड़ी देर पहले काजी अहमद में बैठा था तो एक साहब मिले, कह रहे हैं जो दावत इस्लामी ने काम किया वही काम हमको नज़र आ रहा है, बाकी कोई नज़र नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे इस्लामी मैदान में हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लाख गैलन पानी हम मोटर, जिसको आप झट्टे कहते हैं, झट्टे लगा के वो निकाल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह घर बन रहे हैं। तो ये FGRF का काम किया। और अब अल्लाह की रहमत से आपने देखा होगा कि तुर्किया के मुसलमानों के साथ जो हाल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ही दावत इस्लामी शोबे FGRF ने काम शुरू कर दिया, क्योंकि वह पहले से इस्लाम में मौजूद थे, पहले से मरकज़ मौजूद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दावत इस्लामी के जितने मरकज़ हैं तुर्की में, उन सब में हमने ऐलान कर दिया है कि जिन लोगों का घर चला गया वो हमारे मरकज़ में आकर रहें, उन्हें हम खाना भी देंगे, लिबास भी देंगे और रिहाइश भी देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी सरकार की उम्मत की खिदमत हर पैमा, हर तरीके से कर रही है। मेरी गुजारिश है सहाफ़ियों से कि अल्लाह ने आपको कलम दिया है, आप अपनी सहाफ़त के ज़रिए दीन के इस काम का पैगाम दूसरों तक पहुँचाएँ। जो यहाँ ताजिर बैठे हैं, अल्लाह ने आपको माल दिया है, दावत इस्लामी के साथ माली ताउन करके, अपनी ज़कात देकर, अपने सदक़ात देकर, अल्लाह की राह में खर्च करके इतना बड़ा दीन का काम हो रहा है तो उसका साथ दें। मैं यहाँ एक गुजारिश भी करना चाहता हूँ। मैं जब आपके पास आ रहा था तो मैंने निगरान साहब से पूछा कि ये बताएं कि आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आपको मोरों में हो, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, अब ज़रा सुनिएगा, जो बच्चियाँ हैं यहाँ की, उनके लिए जिसमें बच्चियाँ आलिमा बनती हैं उसका कोई मदरसा नहीं है। एक ऐसा मदरसा है जो किराए की बिल्डिंग में चल रहा है और उसका इन्हें किराया देना पड़ता है। तो अब आप सोचें कि आपके मोरों में आपकी बच्चियाँ, हमारी बच्चियाँ आलिमा बनना चाह रही है, लेकिन उसके लिए हमारे पास मदरसे की जगह नहीं है। अल्लाह ने आप में से जिसको नवाजा है, ये बड़ी नेकी है। हम सब दुनिया से चले जाएंगे, क़यामत तक ये नेकियां बाकी रहती हैं। जितनी बच्चियां आलिमा बनेंगी वो आपके लिए सदका जारिया होगा। तो मेरी गुजारिश है कि मोरो वालों, मैं पहली बार आपके पास आया हूँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप ही के मोरों के लिए, आप ही की बच्चियों के लिए, आप ही की आने वाली नस्लों के लिए ये जामियातुल मदीना बनाएं, ताकि इंशाअल्लाह ये बच्चियाँ आलिमा बनेंगी। माँ जो है ना, ये पहली दर्जगाह है। माँ नेक हो, माँ
अच्छी आलिमा बन जाए पूरा खानदान सुधर जाता है। तो कहाँ है निगरान साहब, किधर है भाई? आ जाओ आगे, आ जाओ जावेद भाई। तो जगह कहाँ लेनी है, जगह बताएं, और फिर इंशाल्लाह कोई हमारा अल्लाह का बंदा जो 2-4 लोग मिलकर कह दें कि भाई ठीक है हम इनसे रब्ता कर लेंगे और हम बना देंगे इंशाल्लाह। 2-4 लोग मिल जाएं और इनका ताउन दें इंशाल्लाह, इनका ताउन करें। कुछ बताएं भाई जामिया की क्या प्रॉब्लम है? हमने यहाँ पर अल्लाह की रहमत से इस्लामी भाइयों का जामियातुल मदीना इस्लामी भाइयों का यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर आलिम दीन बन रहे हैं फैज़ान अल-अमीनाबाद कॉलोनी में। और फैज़ान मदीना जहाँ भी हमारा इज्तिमा हुआ उसके बराबर में फैज़ान मदीना है, वहाँ पर हिफ्ज़ का दर्जा लगता है, नाज़रा कुरान पाक पढ़ाया जाता है। लतीफ़ कॉलोनी में जामियातुल मदीना इस्लामी बहनों का चलता है। इस्लामी बहनों का जामियातुल मदीना चलता है, जहाँ पर दरअसल इस्लामी आलिम कोर्स करवाया जाता है। लेकिन वो शुरू दिन से ही हमारे पास किराए की बिल्डिंग में है, और कई मरतबा ऐसे हुआ है कि किराए की जगह पर 2 साल के बाद, कोई 3 साल के बाद जो है ना वो कहते हैं कि भाई अभी हमारे काम में आ रहा है ये जगह और हमें ये खाली कर दो। अब वो खाली करके दूसरी जगह जाते हैं तो फिर वो जाहिर बात है बच्चियाँ हैं, वो मदरसा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अब हमें शहर में जगह खरीदनी है और बनी बनाई जगह लेनी है जहाँ पर इस्लामी बहनें, और इस्लामी बहनें काफ़ी सारी हैं अल्लाह की रहमत से, दाखिले उनके काफ़ी सारे हैं तालीम हासिल करने के लिए, और जगह हमारे पास मौजूद नहीं है। तो आप तमाम इस्लामी भाइयों की खिदमत में अर्ज़ है कि आप सब हमारे साथ ताउन फरमाएं। हाजी साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए, मोरो इनकी आमद पर कोई भी इस्लामी भाई जो है ना हमें जगह डोनेट करे या ये इरादा करे कि इंशाल्लाह हम लेके देंगे जगह, या प्लाट देंगे या बनी बनाई जगह देंगे, तो इंशाल्लाह उसमें दीन का इल्म हासिल करेंगी इस्लामी बहनें हमारी। ये सदका जारिया वाला काम है कि जन्नत का सौदा है। एक प्लॉट देकर या एक इमारत देकर अल्लाह ने चाहा तो जन्नत की इमारत मिल जानी है, क्योंकि ये बच्चियाँ आलिमा बनेंगी। तो अल्लाह नसीब वालों को ये हिस्सा देता है कि जो इस तरह के कामों में हिस्सा मिलाते हैं। हमारे निगरान साहब को आपने देख लिया है, तो अब जो अभी ऐलान करना चाहे, अल्लाह ने किसी को ऐसी जगह दी तो जगह दे दे, वरना फिर इस दुआ के बाद इनसे रब्ता कर ले, पूछ ले भाई कहाँ लेनी है, तो साहब ताउन करें इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लॉट तो अपने पास मैंने हाई साहब वो अभी अर्ज़ की थी कि सोसाइटीज़ में हम दे देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा मजबूरी है कि उस आबाद होने में कुछ टाइम लग जाएगा। तो हम चाहते हैं कि शहर ऐसी जगह पे हो, शहर में जहाँ हमारी बच्चियाँ आने जाने में आसानी हो, आसानी से आना हो। तो जो हमारे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही ताउन करते हैं, और अल्लाह करीम करे कि मर्द के अंदर हमारे साथ ऐसा भी साथ शामिल हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी ये खुशखबरी मिल गई है, जो दोस्त हमारे थे उन्होंने हमें 2 दुकानें डोनेट की थी, जो किसी वजह से अभी तक वो हमें नहीं मिली थी। वो इंशाल्लाह अभी आई साहब के साथ बैठ कर इंशाल्लाह वो मिल जाएंगे हमें, तो वो भी तकरीबन 40-50 लाख रुपए की हो जाएंगी। चले फिर उसको उसी का प्लॉट से बात आगे बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। बात आगे बढ़े भाई कंस्ट्रक्शन में। मेरी गुजारिश ये है कि अफजल भाई आप देखिए, आपकी जगह पर हम कर रहे हैं, आप हमारे सिर्फ मेज़बान भी हैं, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है। आप ये जिम्मा अपने ले लें कि इंशाल्लाह ये जामिया आपने बनाना है। अब ये आपकी दोस्त हैं, आपने बुलाया ना भाई, ये सारे ताउन करें इनके साथ, सब अपना अपना हिस्सा डालें इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह सब दोस्तों को गुजारिश करते हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं उन सब की मदद से अल्लाह ताला की रहमत से इंशाल्लाह। देखिए मैं आया हूं तो ये आज हो जाए, ये शुरू हो जाए तो फिर इसके इफ्तिताह में भी हाजिर हो जाऊंगा मसला इंशाल्लाह। बनाए ना इंशाल्लाह। देखिए ना, मैं मोरों में नहीं रहता ना, मेरी बच्चियां यहाँ पर हैं, मुझे तो आपकी बच्चियां हैं, मेरी आपकी बच्चियां भी हमारी बच्चियां, बच्चे तो सबकी होती हैं। हम ये आलिमा बनेंगी बच्चियां, असल हमें लालच क्या है कि सदका जारिया है। ये जो आलिम दीन होता है ना, आपको उसकी फजीलत बताता है। हदीसों में आता है क़यामत के दिन जब बंदे जन्नत में जाएंगे ना, उलमा को रोक लिया जाएगा और कहा जाएगा और लोगों की शफात करें, उन्हें भी जन्नत में साथ ले जाए। क्या पता क़यामत के दिन कोई अल्लाह की बारगाह में बच्ची कहे, या अल्लाह इसने पैसे दिए थे, जामिया बना, मोरों में मैंने पढ़ा, मैं आलिमा बन गई, मेरे मौला इसे भी जन्नत में दाखिल करे। तो ये वो काम है जो करने वाले हैं अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए, वालिद साहब के इसाले सवाब। अच्छा, ये तो हो गया जामिया। अब दूसरी अर्ज ये है कि अच्छा, इसमें जो बात कर रहे थे ना जामिया की, तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। इस्लामी बहनों का जामिया है, सवाब का इतना बड़ा ज़ख़ीरा मिलने वाला है, तो मैंने भी नियत की है कि हैदराबाद से इंशाल्लाह हम इनके साथ ताउन करेंगे, माशाअल्लाह जगह बनाने में लेने में ताउन करेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो ये मोरों वाले कुछ नहीं करेंगे अगर आप हैदराबाद का ताउन कर दोगे, आपके पास पहले ही बहुत सारे। हम थोड़ा बहुत तो ताउन करेंगे ताकि वालों को करने दो यार, अल्लाह ने इनको नवाजा है जी। 2 बोरी सीमेंट की मैं दूंगा बुनियादों में पहले दिन
मैं खुद अपने हाथ से मजदूरी करूंगा। अरे वाह, क्या सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। काम स्टार्ट होगा जी साहब, मजदूरी में खुद अपने हाथों से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपका क्या काम है, ये करते हैं ठेकेदारी वगैरह? अच्छा, मैं आपको इसमें मशवरा देता हूँ, 100 बोरी सीमेंट बहुत अच्छा है, इसको और आसान कर देते हैं। अंदाजा है आपको, मार्केट यहाँ लोग हैं ना, अंदाजन कितना गज का हमें प्लॉट चाहिएगा? 500 गज का? अच्छा, 200 गज शहर के अंदर अच्छी जगह पर कितने का मिलेगा अंदाजन? 50 लाख में मिलेगा ना। 200 गज का 50 लाख का मतलब हुआ कि तकरीबन ये 50,000 नहीं, 200 गज 20,000 रुपये गज हो गया, ऐसा ही है? हाँ, 20,000 रुपये गज हो गया ना। 20,000 रुपये गज तो 200 गज का 40 लाख, 25,000 रुपये गज समझ लो, मोटा हिसाब पहले। 25,000 रुपये गज है और 200 गज चाहिए, समझ रहे? अगर वो 50 लाख आप बता रहे कि दुकानों के तो वो तामीर में काम आ जाएंगे, ठीक है ना? तो अगर सारे भाई मिलकर कोई 10 गज, कोई 12 गज, 12वीं के 12 गज ले ले, 11वीं के 11 गज ले ले, तो ये 200 गज तो ये बढ़ जाएगा। और ये जमीन जो है ना, कयामत तक रहेगी अल्लाह की राह में, ठीक है ना? तो ये सदका जारिया हो जाएगा इंशाल्लाह। 4 यार के 4 गज तो मेरे लिख लें, मैं अपनी वालिदा और वालिद साहब के इशारे सवाब के लिए मैं भी ले लूंगा। नहीं, जन्नत का सौदा है ना, क्यों नहीं लेंगे भाई? 4 यार के 4 इनकी तरफ से लिख लें, 4 हमारी तरफ से भी, कराची वाले देंगे आपको। आप लिखे 200 गज अभी हो जाएंगे यार। 4 गज मेरी तरफ से रखना, अगर 4 गज इंशाल्लाह। 4 गज मुझे अकाउंट नंबर दें, मैं अपनी माँ के नाम पे 2 गज, क्योंकि मेरी माँ की कब्र भी 2 गज की है, मेरे वालिद की कब्र भी 2 गज की है। क्या पता अल्लाह इस 2 गज के सदके उनकी कब्र को जन्नत का बाग है। ये हमारे लिए काम है, नेकी है, लॉटरी है। हम सब चले जाएंगे भाई, ये बाकी रहने वाला काम है, ठीक है? आप 12वीं वाले हो, 12 गज ले तो काम होगा ना। 200 गज करना है, ठीक है ना? चलो 8 कर दो, 8 जन्नत के दरवाजों के नजदीक, ठीक है इंशाल्लाह। एक 4 गज 1 लाख रुपए का बनेगा ना, 8 गज 2 लाख का हो जाएगा। 11वीं, ये हुई ना बात। 11वीं के 11 गज। देखो ये देखो, अल्लाह इनको हौस पाक का फैजान आता पाए। करे 200 गज अभी। अच्छा, ये अभी अगर मैं आपको कहूँ एक आइटम आई है और बहुत अच्छा रेट है, ले लो, तो अभी सब ले लेंगे, मेरे को भी दो। ये जन्नत की क्या पता लिस्ट, जन्नत की लिस्ट बन रही हो। इधर मिलके 200 गज पूरे कर लो भाई, फिर बात ही नहीं मिलेगा। आज अल्लाह के घर, अल्लाह के दीन के लिए काम हो रहा है, तो हिस्सा मिला लो सारे। ये भी माशाल्लाह ताउन करते रहते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? 25,000 रुपए गज है भाई, थोड़ा ज्यादा करेगा। 8 तो करें, 8 चलो 8 चले। अब गज लिखो। अब्दुल लतीफ भाई का भी आना, 5 कर लो। पंजतन पाक के 5 इनके कर लो। चलो, ऐसा अब्दुल लतीफ भाई का भी आना चाहिए। पंजतन पाक के 5 लिखिए अफजल भाई, आप लिखते जाओ। 100 बड़ी सीमेंट अलग है और 5 गज अलग। 5 गज पंजतन पाक की नियत है। कोई पंजतन पाक की नियत करने वाला? मजदूरी भी मैं करूंगा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंजतन पाक वाले आ गए भाई। 5 जी अब्दुल गज लतीफ भाई, माशाल्लाह बोले ना, आप अपने भी लिखवा दो 5 यार, पंजतन पाक के। चलो चले, माशाल्लाह। ये जामिया बन जाएगा यार। आज थोड़ी मेहनत करेंगे ना तो ये बन जाएगा। आज जगह ले लेंगे अगले 1 हफ्ते में और फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए बनेगा आज ही ने स्टार्ट किया ना। ऐसा जितना हो सके उतना करवा दें। चलो ठीक, चलो 200 पूरा करवा दे। 1 गज भी लेना चाहे तो ऐसा मना तो नहीं। हाँ हाँ, देखिए ये तो जितना जिसमें किसी का हो सकता है कि आसिफ भाई। 500 रुपए हम सबसे भारी होगा, अल्लाह की बारगाह में नहीं है। आसिफ भाई का 1 गज लिख लें। 25,000 रुपए गज है, ये जगह हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये कयामत तक के लिए हमारे लिए सदका जारिया हो जाएगा, ये अपने लिए सदका जारिया है। जी हिम्मत करें और भाई। 1 गज तो सबको लेना चाहिए, इतना मुश्किल सौदा तो नहीं है। देखिए ये मैं आपको बता दूं, एक बात बताऊं, ये जामियतुल मदीना बन जाएगा। थोड़े दिनों बाद शायद ये अफसोस होगा यार मेरा हिस्सा क्यों नहीं है। मुझे मौका भी दिया गया था और मैं पार्टनर नहीं बना। कभी ना तो कोई फैक्ट्री होती है, बंदा बोलता है काश मेरा इस फैक्ट्री में हिस्सा होता। ये सवाब की फैक्ट्री लगने जा रही है, हिस्सा ले ले। 11 गज ले, 11 गज माशाल्लाह। 12वीं वाला अभी तक नहीं आया। हाँ, 12वीं शरीफ के 12 गज। अच्छा 12, चलो 12 माशाल्लाह 12। क्योंकि आपकी जबान से निकला था ना 12, तो मैंने 12 होना चाहिए। चलो कोई 12वीं वाले भी आ जाओ भाई, पंजतन पाक वाले आ जाएं। 7 तवाफ के चक्कर 7 है, कोई 7 गज वाला आ जाए। सुभान अल्लाह। देखिए बिल्कुल वो तो हम आपसे वैसे ही ले लेते, गज भी ले लो थोड़ा सा यार। 5 गज पंजतन पाक के ले लो, पंजतन पाक के 5 गज। चलो 4 गज ले, 4 गज के लिए फिटिंग का। सुभान अल्लाह। देखो बनाने वाले अल्लाह ने भेज दिए। ये ऐसे ही होगा, मैं सही कह रहा हूँ। अभी भी ये खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ा बहुत ले लो सारे, आपकी बच्चियां आलिमा बनेंगी और आपके लिए सदका जारिया है। साफियों को भी इजाजत है लेने की। पंजतन पाक, पंजतन साफियों को भी इजाजत है लेने की। चलो 4 ले लो, 4 यार की निस्बत से 4 लिखो साईं का। और कोई रह गए?
50,000 माफ दिन 2 गज हो गया ना, 50,000 माशाल्लाह माशाल्लाह। चले हो जाएगा ये, थोड़ा और कोशिश करें। हाँ 2 गज हमारे और हिम्मत करें, कोशिश करें। इमाम बख्श भाई का लिखा। अब्दुल लतीफ भाई के बराबर में जो बैठे हुए वो हिम्मत करें इस तरफ। हाँ माशा, आ जाओ भाई, जन्नत का सौदा बिक रहा है, आ जाओ पीछे खड़े हो भी आगे आ जाओ। चलो हाजी साहब हिम्मत करो ना हाजी साहब। भाई साहब 4 यार के 4 आप भी लिखा दो। अब आप जगह देखो, ये बोल दे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चलो वो वहाँ जामिया बन जाएगा, जगह सही है। चलो भाई देखो, अभी आपके पैसे तामीर में लग जाएंगे तो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। मुबारक हो भाई, मुबारक मुबारक। ये हुई ना बात, हमारा काम तो आवाज लगाना था, अल्लाह ने कराना है। मैंने क्या कर, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ तो मेरे साथ बैठो, आ जाओ। मुबारक मुबारक माशाअल्लाह। देखिए ये बात होती है कबूलियत की, अल्लाह ताला कबूल फरमाए इनके दिए को। देखिए यूं काम होते हैं, मैंने क्या कहा था, ये हो जाएगा। नसीब वाला वो होगा जिसका हिस्सा मिल जाएगा। अब जिसने भी नीयत की है ना वो दे दीजिएगा इनको, क्योंकि तामीर जल्दी शुरू हो जाएगी और अल्लाह से हमारी बच्चियां आलिमें बनेंगी, आलिमा बनेंगी और अपना बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल करे। और दूसरी आखिरी अर्ज ये है कि इस बार अपनी रमज़ान में ज़कात, सदक़ात, फितरा, आपके सामने दीन का कितना बड़ा काम दावत इस्लामी। एक जामिया भी है ना, ये जामिया बना के चलाना भी तो है ना। अभी कितने जामिया मदरसे चल रहे हैं? 3 जामिया तो मदीना चल रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और 8 मदरसा तो मदीना चल रहे हैं। तकरीबन 40 लाख रुपए खर्चा है महीने का, और महीने का तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए शॉर्टफॉल जा रहा है। 40 लाख रुपए महीना खर्चा है दावत इस्लामी का इसी डिस्ट्रिक्ट में। ये कैसे पूरा होगा? इस बार अपनी ज़कात में, अपने एहतियात में दावत इस्लामी का साथ दें। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल कारोबार में बरकत अता फरमाए। ये तो देते हैं सब, ये तकरीबन देने वाले बैठे हुए, मगर ये अपने जरिए से दूसरों से दिलवाए ना, मुझे लगता है कि ज्यादा हम करने में कामयाब। आज कैसे किया हमने, ऐसे आप भी करें तो इंशाल्लाह। मेरा तो कुछ नहीं गया ना, 15 मिनट लगे तो इंशाल्लाह जामिया बन जाएगा। मैंने जो हिस्सा मिलाया, हमें तो इतने ही पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर कोशिश की, अल्लाह कबूल कर ले तो सारे जामिया का सवाब मिल जाएगा। यही काम आप भी करो इंशाल्लाह। अल्लाह का हैदराबाद में एक पार्टी के पास गया था तो उन्होंने कहा कि मैं भी करता हूँ, और उन्होंने मेरे सामने बैठकर लोगों को फोन किए, भाई आपसे इतने चाहिए, आप इससे इतने चाहिए। तो इनके कोच रोजाना का कोई टाइम टेबल तय हो जाए ना, 1 घंटा आधा घंटा, और उसमें ये दावत इस्लामी के लिए रब्ता कर अपने दोस्तों से, यार मैंने दावत इस्लामी को करके देना, अपनी ज़कात दावत इस्लामी को देना। तो इस तरह भी कई लोग मिल सकते। अभी जो मैंने गुफ्तगू की थी ना शुरू में, दावत इस्लामी के शोबाजात के बारे में बताया, कामों के बारे में बताया, इसकी एक मुख्तसर वीडियो इंशाल्लाह अयाज भाई को हम दे देंगे, वो हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे आपके निगरान के जरिए ना। तो आप अपने दोस्तों को पहले वीडियो भेज दें कि भाई ये वीडियो 5-6 मिनट की देखो। जब वो वीडियो पे देखेगा ना कि काम कितना बड़ा हो रहा है, फिर आपका समझाना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। करेंगे ना इंशाल्लाह। 5 मार्च को हमने नवाब शाह के ताजरान को कराची फैज़ान मदीना बुलाया है। अगर मोरों के ताजरान भी आ जाए इंशाल्लाह तो मिल के निगरान शूरा की बरकतें भी लूटेंगे इंशाल्लाह। दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। मेरे मौला हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे तमाम सगीरा